Hello students, welcome to Physics Classroom by Vishwesh Jamwar. Feel the physics with ease. क्लास 8th का लेक्चर जो चैप्टर है क्लास 8 का वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। एक्चुअली 8 के सिलेबस में क्या है, फोर्स है। यही 9th में भी पढ़ना है, 9th में भी पढ़ना है ये सेम चैप्टर। उसमें एक और चीज रहता है, लॉज ऑफ मोशन। तो चूंकि वीजे एजुकेशन में डिस्क्रिप्टिव पढ़ाई होती है तो 8th में भी डिस्क्रिप्टिव पढ़ाई देते हुए वीडियो में कंप्लीट फोर्स और काफी जबरदस्त तरीके से इस पूरे कंटेंट को तैयार किया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं, खास तौर से जो हमारे वीजे एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐप में भी इस वीडियो को देख रहे हैं अगर, तो उनको एक बार बता देना चाहूंगा, ऐप में अगर वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो जहां पर देख रहे हैं तो अपर राइट कॉर्नर में 3 बिंदु है, उसको प्रेस करेंगे, शेयर करेंगे, यूट्यूब पे ओपन करेंगे तो ये फुल स्क्रीन में आ जाएगा। ठीक है। और एक और मैं बात हमेशा हर लेक्चर में बताता हूं कि सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं अगर वो मजाक में देख रहे हैं 2-3 मिनट के लिए तो कोई फायदा नहीं है, वीडियो यहीं पर बंद कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सीख नहीं पाएंगे कि 2-3 मिनट देखे फिर बढ़ा करके 2-4 मिनट देख लिए। ठीक है, तो ऐसा करने से कंप्लीटली चीजों को सीख नहीं सकते हैं। अगर हमारे थ्रू फिजिक्स सीखना है तो पूरे लेक्चर को देखें, कंप्लीट देखें और विश्वास करिए फिजिक्स से प्यार हो जाएगा। फिजिक्स इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये डे टू डे लाइफ में जो जिन चीजों को हम होते हुए देख रहे हैं उससे एसोसिएटेड है। तो कोई शॉर्टकट्स नहीं, और इंपॉर्टेंट भी है, आने वाले कैरियर में काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है फिजिक्स। तो अगर ये हम करना शुरू कर दें कि शॉर्टकट दें या शॉर्ट वीडियो बनाएं या फिर कम एक्सप्लेन करें, तो पढ़ाई जो है किसी भी चीज को अगर सीख रहे हैं और शुरुआत में ही कम एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो बहुत डाउट्स आ जाएगा, बहुत कंफ्यूजन आ जाएगा, चैप्टर से नफरत हो जाएगा, सब्जेक्ट खराब लगने लगेगा। तो ऐसा कभी नहीं हम चाहते हैं कि हमारे से जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा है उसे कुछ परेशानी आए। तो काफी डिस्क्रिप्टिव वे में चीजों को बताया जा रहा है, तो आराम से कॉपी किताब निकाल करके रख लें और यहाँ पर स्क्रीन को पॉज करके सारे कंटेंट्स को नोट भी कर सकते हैं। एक बार पॉज करके पूरे चीजों को नोट कर लें ताकि एक थ्योरेटिकल कॉपी भी आपका बन जाए और फिर पूरे लेक्चर को सुन लें ताकि पूरी तरह समझ में आ जाए, कहीं पर कोई डाउट्स नहीं रहे। तो शुरू करते हैं चैप्टर को, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले जैसा कि दिख रहा है फोर्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ फोर्स। फोर्स एक्चुअली है क्या? हिंदी में बल कहते हैं फोर्स को। तो फोर्स है क्या? व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या होता है एक्चुअली? तो बड़ा सिंपल है। जैसे अगर मेरे पास कोई भी बॉडी है, मेरे पास एक 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 बॉडी है, इस बॉडी को हम क्या करेंगे? पुश करते हैं। अगर पुश का हिंदी धक्का देना, इसको पुश करेंगे। मेरे पास एक बॉडी है, इस बॉडी को अगर हम पुश कर रहे हैं, इस बॉडी को अगर हम पुश किए, इस बॉडी को अगर हम पुश किए, इस बॉडी को हम पुश कर दिए, पुश किए, तो पुश किए तो क्या लगाए? फोर्स लगाए। ये फोर्स था। ये जो हम पुश किए बॉडी को, ये क्या था? फोर्स। या फिर अगर बॉडी है, इस बॉडी को अगर हम पुल करते हैं, पुल का हिंदी खींचना, पुश मतलब धक्का देना। धक्का जो देते हैं, धक्का कब हम कहते हैं? जब हम फोर्स लगाएंगे अपने टुवार्ड्स या अपने अवे, उसको ना धक्का कहते हैं। अगर हम इधर की ओर अगर हम इसको खींच रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, अपनी ओर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो इसको पुश नहीं कहते, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? पुल। पुल का मतलब हुआ खींचना। पुल मीन्स खींचना, पुश मीन्स धक्का देना। तो अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो सिंपल सी बात है, या तो पुश करेंगे या फिर क्या करेंगे? पुल। ये बॉडी है, इस बॉडी को अगर हम नीचे की ओर, हम कोई जरूरी है इधर की ओर ही धक्का दें, अगर हम इधर की ओर अगर फोर्स लगा रहे हैं, ये क्या है? पुश है। पुश है, अपने से अवे ठेल रहे हैं। और अगर ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ये चीज क्या है? अपनी ओर खींच रहे हैं, ये क्या है? पुल है। ठीक है, इधर की ओर फोर्स लगा रहे हैं, ये क्या है? पुश। और अगर अपनी ओर खींच रहे हैं, ये क्या है? ये चीज क्या है? पुल। तो फोर्स एक्चुअली है क्या? कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम इधर ही इस तरह से हम फोर्स लगा रहे हैं, इस चीज को हम क्या कहेंगे? पुश। अगर हम इसको इधर की ओर खींचेंगे आगे की ओर, ये चीज क्या है? पुल। कहीं भी फोर्स अगर लगाया जा रहा है वो आइदर पुश होगा या फिर पुल होगा। कहीं पर भी फोर्स लग रहा है, आइदर पुश और पुल। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन। पढ़ाई को सिंपल रखते हैं, कोई ज्यादा इसको कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। ऐसा डेफिनेशन, बहुत लंबा चौड़ा डेफिनेशन बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो ऐसे कंटेंट को लिखें जो ठोस रहे और हमेशा याद रहे काफी आसानी से और सटीक रहे।
तो फोर्स क्या है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज में चीजों को पढ़ना चाहिए। कंप्लेक्स करने से कोई फायदा है नहीं। साइंस समझने का चीज है, एक्सप्रेस करने का चीज है, और जितना सिंपल वे में एक्सप्रेस करेंगे वो उतना ही प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो फोर्स क्या है, सिंपल सी बात है। फोर्स क्या है, फोर्स क्या है, द पुश और पुल एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। द पुश और पुल एक्टिंग ऑन ए बॉडी, फोर्स लग रहा है तो या तो पुश हो रहा होगा या फिर क्या हो रहा होगा, पुल हो रहा होगा। तो फोर्स का डेफिनेशन क्या है, द पुश और पुल एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। द पुश और पुल एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स, याद हो गया। द पुश और पुल एक्टिंग ऑन ए बॉडी, द पुश और पुल एक्टिंग ऑन ए बॉडी, द पुश और पुल एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। क्लियर है फोर्स? डेफिनेशन क्या हो गया फोर्स का डेफिनेशन, द पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। फोर्स कैन नॉट बी सीन, फोर्स दिखता है क्या, फोर्स दिख रहा है, हम यहां पर इसको ठेल दिए, दिखा कितना फोर्स लगा, 15 न्यूटन लगा, दिखा, और ज्यादा हम लगाए 50 लगाए, दिखा नहीं, नहीं दिखता है। ठीक है, अगर किसी को एक थप्पड़ मार देते, थप्पड़ मारना नहीं चाहिए, ठीक है ना, लेकिन अगर कहीं पर तो वो क्या, जैसे ही थप्पड़ किसी को लगता है तुरंत चिल्लाते हैं 20 न्यूटन, होता है ऐसा? नहीं, दिखता नहीं है फोर्स, फोर्स फील होता है, फोर्स फील होता है। अगर एक थप्पड़ लग गया, ठीक है, तो कम लगेगा, कम फील होगा, ज्यादा तेज लगेगा, ज्यादा फील होगा। फोर्स कैन नॉट बी सीन, अगर खुद पे फोर्स लग रहा है तो इट कैन बी फेल्ट ओनली। हाँ, फोर्स का दिखता है, फोर्स का क्या दिखता है, इफेक्ट दिखता है, फोर्स का इफेक्ट दिखता है। जैसे हमारे पास ये एक कागज है, ठीक है, तो ये एक कागज है और इस कागज पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो इस कागज का शेप क्या हो गया, चेंज हो गया, चेंज हो गया ना, पहले कुछ और था अब कुछ और है। फोर्स नहीं दिखा, हम 20 लगाए क्या वो दिखा, नहीं, ठीक है, हम 20 लगाए क्या वो दिखा, नहीं, क्या दिखा, तो दिखा क्या, उसका प्रभाव दिखा, इफेक्ट दिखा। फोर्स नहीं दिखता है, फोर्स नहीं दिखता है, फोर्स का क्या दिखता है, इफेक्ट दिखता है। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, वही बात है, फोर्स कैन नॉट बी सीन बट द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन। फोर्स नहीं दिखता है, फोर्स नहीं दिखता है, फोर्स का क्या दिखता है, इफेक्ट दिखता है। ठीक है, फोर्स कैन नॉट बी सीन बट द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन सीन और फील्ड, या अगर खुद पे फोर्स लगाया तो वो क्या होगा, फील होगा। इज इट क्लियर? क्लियर? तो इफेक्ट दिखता है ना, क्या दिखता है फोर्स का, क्या दिखता है फोर्स का, क्या दिखता है फोर्स का, इफेक्ट दिखता है। तो इफेक्ट के बारे में चर्चा करते हैं, इफेक्ट्स देखते हैं क्या क्या इफेक्ट होता है, फोर्स का क्या क्या इफेक्ट होता है। इंपॉर्टेंट है, दिमाग में डाल, ये इंपॉर्टेंट है, सवाल इससे पूछता है। ठीक है, तो पहला, फोर्स कैन काउज मोशन इन अ स्टेशनरी बॉडी। मेरे पास एक रुका हुआ बॉडी है, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, रुका हुआ बॉडी है, ठीक है, क्या कोई मंत्र पढ़ेंगे मूव कर जाएगा? ठीक है, कोई जादू टोना तो है नहीं, मूव कैसे करोगे तुम, मूव कैसे करोगे? तुम एक बॉडी हो, तुम एक ऑब्जेक्ट हो, तुम रुके हुए ऑब्जेक्ट हो, हम इसको ऑर्डर दे रहे हैं जाओ मूव कर जाओ, करेगा? करेगा नहीं। फोर्स लगाए मूव कर गया, फोर्स लगाए मूव कर गया। तो फोर्स कैन काउज मोशन इन अ स्टेशनरी बॉडी, रुके हुए बॉडी को फोर्स मूव करा सकता है। ठीक है, ये इफेक्ट हो गया। एग्जांपल, इफ वी हिट अ फुटबॉल इट मूव्स। अगर हम किसी फुटबॉल को हिट कर रहे हैं तो फुटबॉल पे फोर्स लगा रहे हैं, क्या कर गया, मूव कर गया। ठीक है, ये फोर्स का इफेक्ट दिखता है, फोर्स लगा तो मोशन हो गया, वो दिखा, वो इफेक्ट दिखा, फोर्स नहीं दिखा। फोर्स का क्या दिखा, इफेक्ट दिखा। तो ये पहला इफेक्ट, फोर्स कैन काउज मोशन, फोर्स कैन काउज मोशन इन अ स्टेशनरी बॉडी, फोर्स कैन काउज मोशन इन अ स्टेशनरी बॉडी। दूसरा क्या है, कोई बॉडी मोशन में फोर्स लगाए, कोई बॉडी मोशन में है, फोर्स लगाए, तो फोर्स लगाए तो ये क्या हो गया, रुक गया, रुक गया ना। फोर्स नहीं लगाएंगे नीचे गिर गया। ठीक है, और वही अगर फोर्स लगा देते तो वो क्या हो जाता, रुक जाता। तो फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। किसी मूविंग बॉडी को फोर्स क्या कर सकता है, स्टॉप कर सकता है, जो बॉडी क्या है, मोशन में। ठीक है, वही है, इफ अ फील्डर कैचेज अ बॉल इट स्टॉप्स। देखते हैं ना क्रिकेट वगैरह में। ठीक है, कोई बैट्समैन हिट किया, अगर किसी बॉल को वो हिट किया, वो ऊपर हवा में चला गया, नीचे फील्डर है, फील्डर उसको कैच करेगा, ठीक है, तो फोर्स लगाएगा तो वो बॉल क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी कैसे रुक सकता है, जब हम उस पर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। क्लियर है? 2 पॉइंट क्लियर हो गया। फोर्स कैन काउज मोशन, मोशन कराने के लिए भी फोर्स, स्टॉप कराने के लिए भी फोर्स, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा,
फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, अब फोर्स लगा दिए, उधर चला गया, फोर्स लगाए ना, ये नीचे जाता लेकिन हम फोर्स लगाए तो वो उधर चला गया। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखते हैं ना क्रिकेट वगैरह में भी देखते हैं, कमेंट्री वगैरह बड़ा शानदार होते रहता है, ठीक है। पहले इंग्लिश में कमेंट्री सुनते थे हम लोग, और रेडियो वगैरह का टाइम रहता था तो टीवी वगैरह नहीं, तो आवाज से पता चलता था क्या हो रहा है, ठीक है। कमेंट्री हो रहा है, एज द बॉलर इज गोइंग टू डिलीवर द बॉल एंड द एवरीथिंग, ठीक है, इज करेक्ट, एंड द बॉलर डिलीवर्स द बॉल एंड द बैट्समैन गोइंग टू हिट द बॉल एंड द बॉल इज हिटन, ठीक है। तो बॉल हिट हो गया, इस तरह से बड़ा अजीब सा कमेंट्री होते रहता था। तो बॉल जब हिट हुआ, बैट्समैन जब बॉल को हिट किया, क्या हुआ, क्या हुआ, जब बॉल को हिट किया तो बॉल जो है वो दूसरे डायरेक्शन में, बॉल आ रहा था इधर की, और जब बैट्समैन हिट किया तो बॉल चला गया कहीं और, डायरेक्शन चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ, बिल्कुल। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, मूविंग बॉडी ना, जो बॉडी मूव कर रहा है उसका डायरेक्शन चेंज कौन करेगा, फोर्स करेगा, क्लियर है, ठीक है। वही है, व्हेन अ बैट्समैन हिट अ बॉल, जब कोई बैट्समैन किसी बॉल को हिट करता है, देन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल चेंजेस, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है, क्या की वजह से, फोर्स की वजह से। अब फोर्स नहीं लग पाएगा तो कभी कभी मिस भी तो हो जाता है बॉल, तो देखते हैं जब बॉल इधर से आ रहा है और बैट है और वो मिस हो गया, ठीक है, तो वो कहां चला जाता है, पीछे, ठीक है, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, और पीछे जो विकेट कीपर है वो फोर्स लगा करके स्टॉप कर ले, ठीक है। और डायरेक्शन चेंज होना था तो फिर बैट से फोर्स लगाना पड़ता, तब जाकर के उसका डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है, क्लियर है। चौथा, फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई बॉडी अगर आगे की ओर जा रहा है, कोई अगर इधर की ओर जा रहा है और उसको उधर ही अगर हम फोर्स लगा देंगे, उसका स्पीड बढ़ जाएगा कि नहीं, बढ़ेगा, स्पीड चेंज हुआ। या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर इधर की ओर आ रहा है और उसको उसके उल्टा फोर्स लगाएंगे, उसका स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो स्पीड भी चेंज होता है, किसकी वजह से, फोर्स की वजह से। देखते हैं झूला झूलते हैं पार्क में, तो पीछे एक खड़ा रहता है एक और जो झूलते रहता है वो बोलता है और तेज, तो और तेज क्या होता है, पीछे जो उसका दोस्त खड़ा है वो फोर्स लगाता है, तो फोर्स लगाता है तो वो और तेज हो जाता है, स्पीड बदलता है कि नहीं बदलता है। लेकिन कैसे बदलेगा स्पीड, जब क्या लगेगा, फोर्स, क्लियर ये बात। तो फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन वी हिट अ मूविंग फुटबॉल, या कोई फुटबॉल मूव कर रहा है और उसको उसी डायरेक्शन में हिट कर देंगे, ठीक है, उसका स्पीड क्या हो जाएगा, चेंज, इट्स अ स्पीड चेंजेस, तो उसका स्पीड चेंज हो जाता है। अगला है, फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है वो शेप और साइज को, जैसा कि अभी देखे थे ना, एक मेरे पास ये क्या है, एक मेरे पास जो एक कागज था, ठीक है, ये कागज अगर इस तरीके से है, ये कागज इस तरीके से है, ये इस तरीके से एक कागज है, इस पर हम क्या लगाए, फोर्स। तो फोर्स जब हम लगाए, इसका शेप क्या हो गया, चेंज हो गया, साइज भी क्या हो गया, चेंज हो गया। या फिर ये कागज है, ठीक है, इस कागज को अगर हम इस तरीके से फोर्स लगाएंगे तो इसका शेप बदला कि नहीं, इसका शेप भी बदल गया और इसका साइज भी बदल गया। घर पे अपनी कॉपी को नहीं फाड़ेंगे, ठीक है, समझाने के लिए ये बात बता रहे थे। तो फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज, फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज। देखते हैं टूथपेस्ट होता है ना, सुबह सुबह टूथपेस्ट वगैरह में उसका कैप ओपन करके फोर्स लगाएंगे तो उसका शेप और साइज क्या होगा, चेंज। या फिर जो डफ जो होता है, ठीक है, घर में जो आटा का जो ये एक लोई जो होता है, उस पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो उसका शेप और साइज, जब रोटी बेलते हैं तो शेप और साइज उसका क्या होता है, फोर्स लगाते हैं तो उस समय शेप और साइज क्या होता है, चेंज। तो फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज। रबड़ का बॉल है, उस पर फोर्स लगाएंगे तो उसका शेप भी चेंज होगा और साइज भी चेंज होगा, शेप साइज चेंज होता है फोर्स की वजह से। तो यही 5 इफेक्ट्स है, ठीक है। तो इफेक्ट क्लियर हो गया, 1 बाय 1। इफेक्ट क्या क्या है, पहला, फोर्स कैन काउज मोशन इन अ स्टेशनरी बॉडी। दूसरा, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, ठीक है। यानी हम शॉर्टकट में अगर इस तरीके से लिखें तो क्या क्या कर सकता है, फोर्स जो है, ये नोट हो गया होगा मेरे ख्याल से, थोड़ा मिटाते, नहीं हुआ है तो स्क्रीन पॉज करके नोट कर ले, ठीक है, हो गया, हो गया, मिटा। तो दरअसल बात यह है कि शॉर्टकट में अगर हम लिखेंगे तो इफेक्ट, इसका अगर हम शॉर्टकट में लिखना चाहें इफेक्ट, तो इफेक्ट क्या हो जाएगा, इफेक्ट जो है फोर्स का शॉर्टकट में, ठीक है, कैन काउज मोशन, ठीक है, या स्टॉप मोशन, मोशन को स्टॉप कर सकता है। तीसरा, चेंज
डायरेक्शन ऑफ मोशन, शॉर्टकट में सब पॉइंट लिख दे रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन को क्या करता है, चेंज करता है। डिस्क्रिप्टिव वे में पूरा लिखा हुआ है, ये शॉर्टकट्स में लिख रहे हैं। फोर्थ में, ठीक है, चेंज स्पीड, स्पीड को चेंज करता है। और पांचवा चेंज शेप एंड साइज, शेप और साइज को क्या करता है, शेप और साइज को क्या करता है, चेंज। ये इफेक्ट है फोर्स का, पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, बहुत सिंपल है, ठीक है, याद हो गया हो। अच्छा, इसका यूनिट, फिजिक्स में तो कोई भी क्वांटिटी पढ़ते हैं तो उसका यूनिट देखेंगे ना कितना। जैसे कोई मास वगैरह हम देखते हैं तो 5 केजी है या 15 केजी है तो केजी क्या हो गया, यूनिट हो गया। तो उसी प्रकार फोर्स का मेजरिंग यूनिट क्या है, न्यूटन। ऐसा यूनिट फोर्स का न्यूटन। एक्चुअली फोर्स के बारे में काफी डिस्क्रिप्टिव स्टडी दिया गया आइजक न्यूटन के द्वारा, तो इसलिए उनके रिस्पेक्ट में, उनके ऑनर में फोर्स का ऐसा यूनिट क्या रखते हैं, न्यूटन। तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, न्यूटन। किनके ऑनर में रखा गया, आइजक न्यूटन, ठीक है, ग्रेट साइंटिस्ट, ठीक है। वो फिजिक्स के क्षेत्र में काफी जबरदस्त काम रहा है न्यूटन का, और खास तौर से वो फोर्स का काफी सारा कंसेप्ट दिए। तो फोर्स का यूनिट ही हो गया उन्हीं के नाम पे, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन। अच्छा, फोर्स तो दिखता नहीं है, फील होता है ना। फोर्स क्या होता है, फील होता है। तो एक आइडिया चाहिए, दिमाग में एक आइडिया चाहिए कि सर 1 न्यूटन फोर्स कितना होगा, लगभग बताइए कितना होगा एक एस्टिमेशन। हम कब कह सकते हैं कि फोर्स 1 न्यूटन है, ये भी सवाल पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, व्हाट इज 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन बहुत सिंपल है, बताएं 1 न्यूटन फोर्स कब लगेगा। महसूस अगर करना है तुमको, कितना फोर्स महसूस करना है, 1 न्यूटन ना, ठीक है। दुकान में जाएंगे, 100 ग्राम का बटखरा, बटखरा जानते होंगे, अब आजकल तो वजन भी किया जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक ऊपर दिखाते रहता है, ठीक है ना। लेकिन पहले तराजू, अभी भी काफी जगह पे यूज होता है तराजू, तो उसमें बटखरा रखता है। तो 100 ग्राम का बटखरा मांगो, 100 ग्राम का बटखरा है ये मेरे पास, ये मेरे पास एक मान के चलो ये बटखरा है कितना, 100 ग्राम का। उसको अपने हाथ पे रख देंगे, उसको अपने हाथ पे रखेंगे तो फोर्स लगेगा ना उसको पकड़ने के लिए। उसको पकड़ छोड़ देंगे तो गिर जाएगा ना, पकड़ने के लिए क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, ठीक है। तो वो कितना फोर्स लग रहा है, वो लगभग 1 न्यूटन। एक्यूरेट अगर देखा जाए तो 102 ग्राम, 102 ग्राम का ऑब्जेक्ट को अगर हाथ में पकड़ते हैं तो हम कितना फोर्स लगाते हैं, 1 न्यूटन। यानी 100 ग्राम में 1 न्यूटन, तो 200 ग्राम में 2 न्यूटन, 300 ग्राम में एक, हम ये यहाँ पे राउंड फिगर में करके बात कर रहे हैं, 300 ग्राम में 3 न्यूटन, 1000 ग्राम में यानी 1 केजी में 10 न्यूटन। यानी अगर मार्केट में 1 किलो आलू खरीदते हैं और हाथ में अगर उसको पकड़ लेते हैं तो कितना फोर्स लगा रहे हैं, 10 न्यूटन। मिला आइडिया, आइडिया मिला, ठीक है। तो ये पता चल गया 1 न्यूटन क्या है। 1 न्यूटन इज अ फोर्स, 1 न्यूटन इज अ फोर्स नीडेड टू होल्ड अ मास ऑफ 102 ग्राम इन हैंड। 102 ग्राम मास अपने हाथ में पकड़ने के लिए हम जितना फोर्स लगाते हैं वही क्या है, 1 न्यूटन। इज इट क्लियर, क्लियर हो गया। तो आज के लेक्चर में हम लोग फोर्स समझ गए, इफेक्ट देख लिए फोर्स का, और फोर्स का ऐसा यूनिट देख लिए। अगले लेक्चर में और भी काफी सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, कंप्लीट देखें। थैंक यू।